हाय ब्यूटीफुल सोल्स। ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत खतरनाक है। क्या आपका भी मन है इस जर्नी से बाहर आने का? ऐसे शब्द हैं गरिमा के जो नीचे कमेंट करती हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मैंने देखे हुए हैं। ट्विन फ्लेम इतने अलग क्यों है मुझसे, इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी क्यों है? अगर वो मेरे ही सोल के पार्ट हैं तो वाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी? आपसे डिफरेंट क्यों है वो? इसी प्रश्न का हम उत्तर जानने वाले हैं, जिससे आपकी ट्विन फ्लेम सेपरेशन में मदद मिलेगी। अगर किसी भी तरह का रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सोल्यूशन हम देने वाले हैं। दोस्तों, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यह आपने सुना होगा ट्रू लव में। इसको हम कैसे देखते हैं? एक्चुअली पर्सनैलिटी इतनी डिफरेंट होती भी है कि नहीं होती, कि आपको लगता है? इस पर हम बात करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही वो जर्नी चाही है। आपने खुद ही 3D प्लेन पे इतने स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स चाहे हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव या ट्रू लव को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी भले डिफिकल्ट हो, लेकिन आप इससे अलग नहीं जा सकते। और ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, या मेरे रिगार्डिंग या मेरे अनुसार वो चल नहीं रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं रेगुलरली। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या रीजन है ऐसा हो रहा है? इसका क्या कारण है? इसका क्या रीजन है? इस पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, कई डिवाइन फेमिनिन जो बोलती हैं कि ट्विन फ्लेम मेरे डीएम बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, वो मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे समझते नहीं है अगर वो मेरे सोल का ही पार्ट है। पहला कारण अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि वो आपका सोल का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन उनके प्रारब्ध, उनके कर्मा अलग है। पहला रीजन है, उन्होंने अपनी लाइफ में अलग चीजें एक्सपीरियंसेस की है, अलग चीजें सीखी है, लर्न की है, उनके कनेक्शंस अलग हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनका सोल डीएनए अलग है। डीएनए मतलब उनके जो पास्ट लाइफ सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंसेस हैं, एंड वो अलग है। उनकी प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग अलग है। तो उसको आपको समझना होगा, वो अपने कर्मों को अपने रिगार्डिंग प्ले करने वाले हैं। भले आप एक सोल हो, एक सोल का मतलब ये नहीं है, ओशो इस चीज पे कहते हैं, दो प्रेमियों के बीच में अनंत नजदीकियां होनी चाहिए और कुछ दूरियां भी होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा, अगर आप बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे, हर चीज एकदम कंपैटिबल करने की कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे को स्पेस ना दे और रिलेशनशिप अच्छा चले। अगर आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे, एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सामने वाले को आपको वैल्यू देना होगा, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना होगा, तभी तो आप लव का ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू एनर्जी पे आ पाएंगे। क्योंकि आप कंप्लेन जब करने लगते हैं, मेरे ट्विन फ्लेम ये नहीं कर रहे, मेरे ट्विन फ्लेम बात नहीं कर रही है, मेरे रिगार्डिंग चल नहीं रहे, आप नीडीनेस, आप शिकायत कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप शिकायत करते हैं, उतना ज्यादा आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि आप उसी एनर्जी को बार बार इन्वाइट कर रहे हैं। इसके बजाय आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं, मेजर शिफ्ट आता है। पहला चेंज क्या आता है? देखिए, जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं रिलेशनशिप्स में, तो सबसे पहले सामने वाला आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कभी वो नहीं करता है, वैल्यू आपको खुद ही करना होता है, पहले सेल्फ की। जब आप अपने सेल्फ की वैल्यू करते हैं, खुद के वर्ड्स पे आप बैलेंस्ड हैं, खुद की पर्सनैलिटी को लेकर आप बैलेंस्ड हैं, तो आपका काउंटर पार्ट भी आपके बैलेंस, आपके रिगार्डिंग रिस्पेक्ट करेगा। आपकी जो भी वैल्यू है, आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट होगी। और इसी वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि या तो सामने वाले पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नीडीनेस की एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, शिकायत की एनर्जी क्रिएट होती है, वहां पर वो काउंटर पार्ट उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा रीजन है, आपके पास लाइफ कर्मा आपको पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि आपके अटैचमेंट जिन भी लोगों से होगा, जिन भी लोगों से कॉर्ड कनेक्शंस होगा, उनकी एनर्जी भी आप पिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कराया है ट्विन फ्लेम के लाइव मेडिटेशन सेशन में। आप वहां पे वीडियो प्ले करके कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, जितने भी लोगों से आपके कनेक्शन है। इवन आप अपने ही नहीं, अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज को, कॉर्ड कनेक्शंस को भी कट कर सकते हैं, अगर उनकी एनर्जी कहीं कनेक्टेड है। तो अगर आप एनर्जीज को फील कर रहे हैं, आप एक इम्पैथ होते ही हैं, आप एक मास्टर सोल होते ही हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। रेकी सीख के, सर्टिफाइड रेकी सीख सकते हैं। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है किसी पर्सन के साथ, मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं, तो नीचे नंबर दिया होगा, वहां कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर तभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो मेडिटेशन करके, इनर वर्क को करके आप इनसाइट से ही ये जान सकते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं आपके काउंटर पार्ट आपसे बिल्कुल विभिन्न है, तो वो विभिन्न होंगे ही, क्योंकि सोल का अदर हाफ है वो। सोल कभी डिवाइडेड नहीं होती है, सोल का एक गुण है जो आपको सीखना है, जो आपको इस लाइफ में आएगा। क्योंकि जुड़वा आत्माएं आपको मिरर कर रही हैं, आपकी वीकनेस को मिरर कर रही हैं। मान लीजिए आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है
सिगरेट पीना, तो आपके काउंटर पार्ट उस चीज को बहुत ज्यादा करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज को सम्यक रूप से लेना ही लेना है। क्योंकि आप बार बार उस चीज से नफरत नहीं कर सकते, ना आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करनी है, ना अत्यधिक अटैचमेंट में, मोह में जाना है। जब तक आप ये करेंगे, किसी चीज से बहुत ईर्ष्या हो रही है आपको, आप उस चीज को बिल्कुल हटाना चाहते अपनी लाइफ से, तब तक आपका हार्ट ओपन नहीं होगा। आप ट्रू वैल्यू नहीं सीख पाएंगे लव की। इसी वजह से आपके काउंटर पार्ट उस चीज को लेके आएंगे जो गुण आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। इसी वजह से काउंटर पार्ट आपकी तरह नहीं होते हैं, आपसे विपरीत होते हैं, लेकिन आपके गुण, आपकी आदतें, आपका सोल पर्पस दोनों का एक ही होता है। आपसे बहुत डिफरेंट भी वो हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो डिफरेंट होंगे, बट फिर भी डिफरेंट होते हुए भी आप सेम होंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितनी भी डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को ही आपको एंजॉय करना है, उन डिफरेंसेस के थ्रू ही प्यार आ रहा है। एक्सट्रीम मस्कुलिन होगा, एक्सट्रीम फेमिनिन होगी, तभी प्रेम घटित हो पाएगा। अगर उनके में हायर मस्कुलिन डेवलप नहीं हुई है और आप में हायर फेमिनिन डेवलप नहीं हुई, तब तक एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपको हायर फेमिनिन डेवलप करना होगा और दूसरे को हायर मस्कुलिन, शिव और शक्ति के पूर्ण स्वरूप में आपको आना होगा। वो किस तरह से होते हैं? वो शिव स्वरूप होते हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आपके विपरीत गुणों को धारण करते हैं। इसी वजह से तो वो काउंटर पार्ट है आपका। वो काउंटर पार्ट इसी वजह से, क्योंकि आपको काउंटर करने के लिए वो जरूरी है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएंगे आप इस लाइफ में, 3D प्लेन में। इसी वजह से वो आपसे विभिन्न है और फिर भी आपके एकदम सेम है। उनका सोल पर्पस, उनकी ऊर्जाएं, उनकी एनर्जीज आपसे एक दिन इमर्ज हो जाएंगे। आप अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थी कि जिन लोगों को भी लगता है मेरे काउंटर पार्ट मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो उनका ईगो है। साइकोलॉजिकली उस चीज को काम करना चाहिए, उस चीज को हील करना चाहिए। और जैसे आप इन चीजों को माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे आपको पता चल जाएगा काउंटर पार्ट ऐसा नहीं है मेरी बात नहीं मान रहे, मैं ही अपने आप को कुछ ना कुछ गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, या ठीक तरीके से अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। जैसे आप ये करते हैं, वैसे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो, मोटिवेट करती हो। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी आएगी, कल आएगी। और पेंडुलम कोर्स स्टार्ट हो रहा है, टैरो कोर्स भी स्टार्ट होने वाले। जिन भी लोगों की क्लासेस अधूरी हैं, टैरो के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप नीचे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।